कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर ओम जय जय सिया राम। मंगल भावना मंगल हारी उमा से जय जपत पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनियों ने कहा संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा एक समय देवता और दानवों में परस्पर युद्ध था। उस महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। तब उनको देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा घमंड हो गया और वो इस बात का प्रचार करने लग गए कि असुर हमारा क्या कर लेंगे। असुर तो जो है भाग चलो कहते हो पता लोक में घुस गए हैं, हमारा बल बड़ा अद्भुत है। तो अपनी डींग आंकड़े लगे तो उसी समय उनके सामने एक तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। देवता उसको देख करके विस्मय से भर गए और रुंधे गले से बोले ये क्या है। उनको ये पता नहीं था कि ये भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव था जो देवताओं के घमंड को चूर चूर करने आया था। देवराज इंद्र ने कहा देवता तुम जाओ इसकी परीक्षा करो ये क्या है। तब देवताओं ने वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए और पूछा तुम कौन हो। तो हाँ उस तेज ने उससे पूछा भाई तुम कौन हो। तो वो घमंड करके बोला मैं वायु हूं, संपूर्ण जगत का प्राण हूं, मैं ही सारे विश्व का संचालन करता हूं। यदि मैं प्राण नहीं हो तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाए। तो उस महातेज ने कहा वायु यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो ये घास का एक तिनका रखा हुआ है। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी हर हर महादेव शरण स्पर्श जी। तो बोला ये इस घास का तिनका रखा हुआ है इसको अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ। तो वायुदेव ने अपना सारा जोर लगा दिया। वो तिनका जो है ना टस से मस नहीं हुआ, तिल भर भी नहीं था। बहुत जोर लगाया, तेज आंधी चलाई पर तुम हिला नहीं। वायुदेव लज्जित होकर वापिस आ गए। बारी बारी से सब देवताओं को भेजा पर तो कोई उनका भेद नहीं पा सका। इंद्र सोम गए परंतु इंद्र को आते देख करके वो तेज एकदम अदृश्य ही हो गया, गायब। तब इंद्र बड़े विस्मित हुए। बोला जिसका ऐसा चरित्र है मैं उसी सर्वेश्वर की शरण लेता हूं। तब जब इंद्र ने भगवान की शरण ली तो चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर वहां पर एक शक्ति के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप में शिव प्रिया उमा वहां प्रकट हुई। बोली मैं साक्षात परब्रह्म हूं। चार हाथों में वर पास अंकुश और अभय धारण किए थी। लाल रंग की साड़ी पहने हुए, लाल फूलों की माला, लाल चंद्र से श्रृंगार किया हुआ। उमा बोली मैं ही परम ब्रह्म परम ज्योति और परम स्वरूपणी हूं। निराकार होकर साकार मैं ही हूं। मैं ही जगत पालक विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही रुद्र हूं। मैं महामाया हूं, काली लक्ष्मी और सरस्वती मैं हूं। और मेरे प्रभाव से ही तुम लोगों ने दैत्यों के ऊपर विजय पाई है। तुम लोग अपने आप को वैसे ही सर्वेश्वर मानने बैठे हो।
मैं सदा स्वतंत्र हूं और अपनी लीला से ही कभी देवताओं को विजयी बना देती हूं और कभी दैत्यों को विजयी बना देती हूं। इसलिए जाकर के गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो जाकर। यह कह करके देवताओं ने मस्तक झुका दिया और कहा, परमेश्वरी हमें क्षमा करो, हमारे पर प्रसन्न करो हो और ऐसी कृपा करो कि आइंदा से हमारे पर कोई गर्व हमें हमारे में घमंड ना आए किसी चीज का। तो ये सूत्र भी है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जब हमारे में कोई अहंकार आ जाए किसी भी तरह का कि हम ये हैं, ये वो हैं, हम वो हैं, तो वो हमारे में ना आए, क्योंकि गर्व ही पतन का कारण बनता है। मुनियों ने कहा, सूत जी हम लोग दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, कोई और कथा सुनाइए दुर्गा जी की। सूत जी बोले, मुनियों दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रूरू का बलवान पुत्र था, महाबलवान पुत्र रूरू नामक असुर का। ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया और देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने धरती पर ऐसे उत्पात करने शुरू कर दिए जिससे देवलोक में देवता भी कंपित हो गए। संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। और वेदों के गायब होने के ऊपर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। ब्राह्मण देवता भी दुराचारी हो गए, ना कहीं दान, ना कहीं पुण्य, ना कहीं तप, ना कोई यज्ञ, ना कहीं होम। और इस कारण 100 सालों तक पृथ्वी के ऊपर बारिश ही नहीं हुई। अब 100 साल तक बारिश ना हो पृथ्वी के ऊपर, हाहाकार मच गया। कुएं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं, समुद्र भी जल से रहित हो गए, चौवा नीचे चले गए बिल्कुल ही। सारे वृक्ष सूख गए, सारी प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। सब देवता लोग महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवता ने कहा, मामाए अपने प्रजा की रक्षा करो, कृपा सिंधो बंदो, जैसे शुंभ, निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड मुंड, रक्त बीज, मधु कैटव और महिषासुर का आपने वध किया था, इसी तरह इस दुर्गमासुर का भी संहार करो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर के देवी ने अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन करवाया, अद्भुत रूप का। और उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देखकर उनकी नेत्रों में करुणा से जल भराया और व्याकुल होकर 9 दिन और 9 रात रोती रही प्रजा की हालात देख करके। और उनके नेत्रों से अश्रुधारा, जल की सहस्रों धाराएं बह चली। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए, सब औषधियां सिंच गई, नदियों और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग, फूल, फल, मूल, अंकुर उत्पन्न होने लगे। गायों के लिए सुंदर घास, महात्मा पुरुषों को लिए फल सब पैदा हो गए। तब देवी ने देवताओं ने पूछा कि तुम्हारा और क्या काम है जो मैं सिद्ध करूं। तब देवता बोले, देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया, अब आप दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दे दीजिए। देवी ने कहा तथास्तु। और तब देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए शिवा चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके घेरे से बाहर आ गई। देवी और दैत्यों में घोर संग्राम हुआ। इसी बीच देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धुमरा और श्रीमती त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं
10 महाविद्याएं बोले गई हैं, वो देवी के रूप है 10 महाविद्याएं। वो प्रकट हो गई जो हाथ में अनेकों अस्त्र शस्त्र लिए हुई थी। और तब देवी ने दैत्यों की 100 अक्षौणी सेनाएं नष्ट कर दी और रौरव और दुर्गम दैत्य की सारी सेना नष्ट करके उनको भी मार डाला और वेदों को वापस ला करके और देवताओं को सौंप दिया। मदन लाल वशिष्ठ जी हर हर महादेव। तब देवता बोले, अंबिके आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी 100 आंखों वाली शताक्षी कहेंगे। सत मैंने 100, अक्षी मैंने शताक्षी कहेंगे। और आपने अपने शरीर से उत्पन्न हुए साग सब्जी फल फूलों के द्वारा समस्त लोगों का भरण पोषण किया, इसलिए आपको लोग शाकंभरी भी कहेंगे। जय शाकंभरी माता। आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया, इसलिए आपको दुर्गा भी कहेंगे। आपसे प्रार्थना है कि देवी आप हमारे शत्रुओं का ऐसे ही नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली होकर उनकी ओर दौड़ती है, ऐसी तरह मैं तुम पुकारते हो तो मैं व्याकुल होकर तुम्हारे तरफ दौड़ती हूँ और तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ। जब जब भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आऊंगी, और भविष्य में जब शुंभ और निशंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, ये शुंभ और निशंभ और अगले आगे फिर आएंगे दोबारा, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी, उसके गर्भ से, और यथा समय असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय लोग मुझे नंदजा कहेंगे। और जब मैं ब्रह्मण का रूप धारण करके, भौरे का रूप धारण करके जब अरु नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के लोग मुझे ब्राह्मणी देवी कहेंगे, जो कि अपने बनभौरी में मंदिर है मां ब्राह्मणी देवी का। और जब जब फिर मैं भीम रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी, उस समय लोग मुझे भीमा देवी कहेंगे। इस प्रकार जब जब असुरों का यहां बढ़ोतरी होगी, तब तब मैं असुरों का नाश करने के लिए प्रकट होंगी। तो ऐसी देवी की ये 10 विद्याओं के रूप में अवतार हुआ। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परमाद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूं। अब संत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्वैपायन वेदव्यास जी, आप जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वो बताता हूं, ध्यान से सुनो, योग सुनो। अब क्या क्या योग है? बोला, ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग, ये श्री माता के उपासना के 3 मार्ग कहे गए, 3 रास्ते। पहला कौन सा? ज्ञान योग, दूसरा क्रिया योग, तीसरा भक्ति योग। ये भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ज्ञान योग क्या होता है? चित्त जो आत्मा के साथ संयोग करता है उसका नाम ज्ञान योग है। चित्त यानी मन जो है, जब उसको अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को ज्ञान योग कहते हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है उसको ज्ञान योग कहते हैं। और जो बाहरी वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं, जिसमें हम अपने काम करते हैं, क्रिया योग। और देवी की आत्मा के साथ
एकता की भावना को भक्ति योग माना गया, यानी भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं, मैं उसका भक्त हूं, मैं वही हूं जो भगवान है, तो इसको कहते हैं भक्ति योग। तीनों योगों में जो क्रिया योग होता है उसका प्रतिपादन किया जाता है, वो करना पड़ता है, और उसी को कर्म बोलते हैं। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ज्ञान होगा। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा हमारे आत्मा में, बुद्धि में, और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए मोक्ष का प्रधान कारण योग है, योग का भी उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी और माया का स्वामी समझे, उन दोनों को एक दूसरे से अलग न जान करके जब दोनों को एक मान लेता है मनुष्य कि माया भी वही है ब्रह्म भी वही है, तो फिर मनुष्य संसार सागर के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य देवी के लिए मंदिर बनवाता है, यानी श्री माता का मंदिर बनवाता है, वो अपने पहले बीतती हुई और आगे आने वाली 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी और गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशेष स्थान है, उसी प्रकार सभी देवताओं में श्री परा अम्बा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, अमरनाथ, परम पुण्य में श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या, द्वारका आदि पुण्य प्रदेशों में जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो केवल जगत योनि परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वो साक्षात देवी के गण ही है। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं, वे शिव के ही गण हैं। देवी माता उमा उनको सदा ही आशीर्वाद देती है, जो उनका मंदिर का निर्माण करते हैं और आशीर्वाद देकर ये कहते हैं कि ये लोग मेरे हैं। इस प्रकार माता उनको पर कोई आपत्ति न आए ये आशीर्वाद देती रहती है। माता की जो षोडश उपचार से पूजा करता है और रात्रि सूक्त और श्री सूक्त, देवी सूक्त को का मंत्र का जाप करते हुए जो पूजन करता है वो विशेष फल पाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया आती है, आखा तीज, उसमें आलस्य रहित होकर जो जगदम्बा का व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों में किए हुए मानसिक, वाचक और शारीरिक पापों का नाश कर देता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।
ज्येष्ठ की तृतीया को व्रत करने के से कुछ भी असाध्य यानी प्राप्त करने होगा कुछ भी बकाया नहीं रहता, सब चीज प्राप्त हो जाती है, सर्व सिद्धि। जो आषाढ़ पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार उत्सव करता है, वह भगवान की और जगदम्बा से सैकड़ों बार प्रणाम करके प्रार्थना करता है, वह संपूर्ण भोगों का भोग करता है। श्रावण और भादव की मास की शुक्ला तृतीया को जो अम्बा का व्रत करता है, पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न होकर के शुभ भोगता है। आश्वज मास की शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करने चाहिए, उसके करने पर, और चैत्र में और आश्वज में दोनों में नवरात्र में व्रत करने चाहिए। चैत्र का भी यही था। उनकी सकल कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सुरथ ने अपने किए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया था, खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया था। और समाधि नामक वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो गया था। जो कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष माघ और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति और रक्षा के लिए इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए, और पुरुषों को भी विद्या धन और पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। सुरजीत यादव जी, हर हर महादेव। अतः यह उमा संहिता परम पुण्यमयी और शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इति श्री उमा संहिता संपूर्ण। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। अब कैलाश संहिता शुरू होती है आज से। सूत जी बोले, ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम पवित्र आपके मुंह से उमा संहिता सुनी, अब आप कैलाश संहिता को बताओ। तो व्यास जी ने मुनियों के सूत जी के संवाद इत्यादि को वर्णन किया, और फिर ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुने बिरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, वो हमने ध्यान से सुना नहीं, उसको दोबारा सुनाइए वामदेव का मत। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो। पूर्व काल में रथंतर कल्प के महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले थे। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई दे रहा था। वे दूसरे महेश्वर के समान ही जान पड़ते थे, और अहंकार शून्य था, कोई अहंकार नहीं था उनमें। और वो हमेशा अपने चित्त को परम धाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते, और घूमने लगे, संसार में विचरण करने लगे। एक दिन वो मेरू के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में पहुंच गए, जहां पर कुमार श्रृंग यानी कार्तिकेय, कुमार किसको बोलते हैं? कार्तिकेय को बोलते हैं ना। उसके ऊपर चोटी पर पहुंच गए, और वहां पर मयूर वाहन, मोर की सवारी किसकी है? कार्तिकेय की है। मयूर वाहन कौन है? कार्तिकेय का नाम भी है, जिसका वाहन मोर हो। शिव कुमार, भगवान शिव के कुमार
कार्तिकेय। वहां पर पहुंच गए और उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावली भी थी और वह स्कंदसर के नाम से प्रसिद्ध वहां पर एक सरोवर था। स्कंद नाम भी कार्तिकेय का ही है। वो सरोवर एक विशाल समुद्र के समान दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। वहां पर वामदेव जी अपने शिष्यों के साथ स्नान करके शिखर पर बैठे हुए कुमार का दर्शन किया। वो उगते हुए सूरज के समान तेजस्वी थे, 4 भुजाएं, चारों हाथों में शक्ति, कुकुट, वर और अभय धारण किए हुए। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणव प्रतिवादक, प्रणवाक्षर बीज रूप से युक्त प्रणव स्वरूप है, उन आप स्वामी कार्तिकेय को मेरा बार बार नमस्कार है। आप स्कंद क्यों बोला गया? क्योंकि माता के गर्भ से वो में रहे नहीं ना, बस गर्भ से तुरंत ही उनका पात हो गया था। स्कंदन यानी गर्भ से, स्खलन से ही आपका रूप है। और फिर कृतिकाओं ने उनका पालन किया था, इसलिए वो कार्तिकेय। हाँ है, हाँ स्कंदन यानी गर्भ से गिर गए, उसको स्कंद बोलते हैं। आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे हैं। 6 कृतिकाओं ने आपका पालन किया। 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। 6 अक्षर मंत्र आपका शरीर है। आपके 12 विशाल नेत्र हैं और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 हथियार धारण करते हैं, आयुध। इस प्रकार वामदेव ने स्कंद की स्तुति करके और 3 बार उनकी परिक्रमा की। फिर पृथ्वी पर दंड की तरह पड़ करके दंडवत प्रणाम किया। वामदेव जी से प्रसन्न होकर स्कंद बोले, हे महामुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा से प्रसन्न हूं। बोलिए, मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? वामदेव बोले, भगवान आप परमेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। आप मुझसे बात कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी कृपा है। परंतु मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, मेरी दृष्टता समझिए, आप इसे क्षमा करें। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। प्रणव किसको बोलते हैं? ओम को प्रणव बोलते हैं। यानी हर मंत्र के आगे लगता है, उसको बोलते हैं प्रणव। तो हर मंत्र के आगे ओम लगता है, कोई मंत्र हो। और प्रणव के बिना कोई मंत्र शुरू नहीं होता। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है और वह भगवान का साक्षात वाचक है। ओंकार ही ये प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत है। ओम इति मिदम सर्वम, ओम ही सब कुछ है। ओम इति ब्रह्म, और ओम ब्रह्म है। सर्व हवे तद ब्रह्म, सबका सब ब्रह्म ही है, ऐसा कहा गया है। अतः आप कृपा करके इस प्रणव का अर्थ मुझे बताइए। हर हर महादेव। तब स्कंद ने प्रणव रूप 38 श्रेष्ठ कलाओं के द्वारा लक्षित सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले मुनीश्वरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया, जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। तो स्कंद ने कहा, महाभाग, तुम्हें साधुवाद है, तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो। इस लोक में जितने जीव हैं सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित है। परमेश्वर की माया ने अपनी माया फैला करके सबको परमार्थ से वंचित कर दिया और स्वार्थ में डाल दिया, अपनी अपनी सोचते हैं सब। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वो नहीं जानते। प्रणव ही भगवान महेश्वर है, ओम ही।
और बोला मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, ओम ही महेश्वर है, प्रणव साक्षात शिव है। यह संपूर्ण जगत भूत और इंद्रियों सहित स्वयं जिससे पैदा होता है वो प्रणव ही है। ओम से ही सृष्टि पैदा होती है। जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहर आनंद गुण अपने गुण से निरूढ़ और निष्कल है, उस परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। स्थूल जो दिखाई दे, सूक्ष्म जो आंखों से दिखाई न दे परंतु हो, और दोनों एक इनसे, तीसरा इनसे भी परे। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव। जय जय पार्वती पते।